मुझे जैसे ही संज्ञान में आया कि एक बच्ची है जिसका 6 साल की बच्ची है जिसका रेप हुआ है, उसको यहाँ पर लाया गया है, इमीडिएटली मैंने कोशिश करी कि उसका यहाँ पर भर्ती होकर इलाज हो जाए। इसके लिए समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो है उनको इन्फॉर्म किया गया। आप लोगों को मैं दोबारा बता दूं कि ये 5 साल पहले ये जो महिला अस्पताल और पुरुष अस्पताल ये बच्चों के पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, इनकी ड्यूटी लगाना, इनके डॉक्टर्स सब हमारे प्रिंसिपल साहब और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अंडर में आते हैं। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब मरीज के साथ खिलवाड़ होता रहा तो मैं स्वयं आया हूँ यहाँ पर और आप लोगों की नाराज़गी मैंने झेली है, जबकि इसमें मेरा डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे डीएम साहब को बताया, मैंने कप्तान साहब को बताया, डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने कहा इसकी रिपोर्ट बनाइए और ये शासन को लिख के भेजेंगे। अगर ये जिला अस्पताल ऐसे ही चलाया जाएगा हम वापस ले लेंगे इसको। हम इस अस्पताल को इस तरह नहीं चलने देंगे। आरोप लगाने वाले से आरोप नहीं होता। बच्ची मेरी है, मेरी बच्ची की तरह है वो, है ना, मेरी पोती की तरह है, मेरी नातिन की तरह है। मेरे लिए बच्चे का इलाज पहले महत्वपूर्ण है और जब इलाज किया जाता है उसमें मेडिको लीगल, जो बार बार ये कहा मेडिको लीगल, जब भी चोट नोट की जाती है उस चोट को ही मेडिको लीगल कहते हैं। बच्चे का इलाज इंपॉर्टेंट है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे इसमें एक्शन करने दीजिए और इसकी रिपोर्ट में आदरणीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाऊंगा। मुझे 8 बजे बताया गया, मेरे पास 8 बजे पहला फ़ोन पहुंचा है कि उसका इलाज नहीं किया जा रहा है और उसको भर्ती नहीं किया जा रहा है, उसको रखा जा रहा है, मुझे ये बताया गया। तब से मैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब किसी लखनऊ किसी मीटिंग में है, लगातार हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो भी यहाँ के नर्स, एक मिनट शांत रहिए, जो भी ड्यूटी डॉक्टर, जो भी महिला डॉक्टर ये मना करेगी कि मैं मेडिको लीगल नहीं करूंगी, मैं इलाज नहीं करूंगी, उसके खिलाफ नौकरी में जो जगह नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से पोस्टमार्टम भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को करना है ना। इसलिए कहीं कोई मेडिको लीगल तो बहुत छोटी चीज, मेडिको लीगल तो एक छोटी प्रक्रिया है जो इलाज के दौरान की जाती है। जब हम बच्चे को भर्ती करेंगे, उसका इलाज करेंगे, मुआयना करेंगे, चोट लिखेंगे, उसी को मेडिको लीगल कहते हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। बच्ची है, महिला डॉक्टर देखेगी, कप्तान साहब खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कहा इंटरनल इंजरी हो सकती है। वाइस प्रिंसिपल साहब भी इसी बात सहमत है, प्रिंसिपल साहब भी, सब लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ अव्यवस्था है, नहीं कुछ अव्यवस्था है, उसको ठीक करना मजबूरी है। नहीं ठीक, ये रोज की प्रक्रिया, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये 5वीं 6वीं घटना है मेरे सामने। गलत हुआ है, इसको सुधारना है और हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको सुधारेंगे। नहीं सुधारेंगे तो हम लोग नौकरी करने लायक नहीं है, हम लोग मानवता के नाम पे कलंक है। अगर 6 साल की बच्ची को भी हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं, न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। जो हुआ अन्याय हुआ, मुझे 8 बजे मालूम पड़ा, 8 बजे लगातार प्रयत्नशील हूँ, बार बार यहाँ भर्ती नहीं तो वहाँ आईसीयू में, यहाँ कहा गया कि यहाँ आईसीयू का बेड नहीं है, वहाँ भर्ती करेंगे, वहाँ पर गोरा बाजार भेज दो। मैंने कहा गोरा बाजार नहीं भेजेंगे, हम महिला अस्पताल में ही भर्ती कराएंगे। महिला रोग विशेषज्ञ यहीं पर है, वहाँ पर बच्चों के डॉक्टर है। नहीं, सुनिए मेरी बात को, महिला रोग विशेषज्ञ है, महिला रोग प्रथम दृष्टिया पहले, सबसे पहले, अरे धरना प्रदर्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पर मरीज के हित की बात हो रही है। सिर्फ एक बच्ची की बात नहीं है, एक बच्ची की बात नहीं है, ये गाजीपुर की सब, हम सबकी बच्चियों की बात है ना, सबकी बच्ची है। और अगर हमारे अंदर इतनी इंसानियत नहीं है तो हम इंसान कहने, आज अष्टमी का दिन है, देवी का दिन, हम बच्चियों को माता दुर्गा का रूप मानते हैं। और आज अष्टमी के दिन जिस माता दुर्गा को जो हुआ गलत हुआ, उसका न्याय होगा, उसका न्याय होगा। इसका आश्वासन मैं दिलाता हूँ आपको। मुख्यमंत्री जाके मैं मिलूंगा, डीएम साहब मिलेंगे, सब होगा, आप निश्चिंत रहिए।